अमेरिका जो है पाकिस्तान को अभी मेजर नाटो अलाई का दर्जा दिया है। जो पाकिस्तान का लगातार सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी तारीफ कर रहे हैं और दूसरी चीजें जो कि हमें बिल्कुल पसंद नहीं है और नहीं करना चाहिए था, जो हमारा दोस्त है बोल के हम मान के चल रहे हैं। हमारे प्रतिनिधि मंडल पूरी दुनिया में जा रहे हैं कि पाकिस्तान इस तरह से हमारे ऊपर कर रहा है, लेकिन उनको कोई घास नहीं डाल रहा है। क्या मिला है? मोदी जी तो कटोरा ही लेके बैठे हुए हैं अभी, ऐसा लग रहा है अमेरिका के सामने। और वहां के लीडर्स की भी उन्होंने तारीफ की, सराहा। तो जो पॉलिसी वो हम चाहते थे कि पाकिस्तान को अलग थलग करे, आइसोलेट करे और उसको फेल्ड स्टेट की तरह प्रेजेंट किया जाए, जो लेबल हम चाहते थे, वो सबसे हमारा गहरा दोस्त उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। बल्कि पाकिस्तान की अब तारीफ हो रही है, सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ही नहीं, उनके मिलिट्री जनरल जो साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया और इंडियन ओशन एरिया में कंट्रोल करते हैं, सेंट्रल कमांड कतार से, दोहा से। तो ये चौंकाने वाली बात है। और जैसा कि मैं पहले आपके प्रोग्राम में बताया था, अमेरिका जो है पाकिस्तान को अभी मेजर नाटो अलाई का दर्जा दिया है, जिसके तहत वो इंटेलिजेंस शेयर करते हैं और काफी खुफिया तौर पे उनकी मिलिट्री के साथ संबंध लगातार बनाए रखे हैं। और ये सिर्फ कवर है उनका कि पाकिस्तान जो है आतंक का शिकार है और वो इस्लामिक स्टेट के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं और खोरासान के आतंकवादियों को पकड़ के दे रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि जब आसिफ मुनीर पाकिस्तान के आर्मी चीफ ओहदा संभाले तो उन्होंने पहला फोन कॉल ये जनरल, अमेरिका के जनरल को किया और वो बताया कि हम इस्लामिक स्टेट खोरासान के लोगों को, टेररिस्ट को पकड़े हैं और आप डिफेंस सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट को बताइए। तो ये कितना महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं, उससे पता चलता है कि अमेरिका के ताल्लुकात पेंटागन के जो है पाकिस्तानी मिलिट्री और आईएसआई के साथ काफी गहरे हैं और बहुत कुछ हो रहा है जो हमें पता नहीं है। हम ये बात मान के चल रहे हैं कि अमेरिका हमारा दोस्त है और हमारी दुश्मनी पाकिस्तान के है, जिसमें अमेरिका हमारा सपोर्ट कर रहा है बोल के। लेकिन असल बात यह है कि पाकिस्तान से भी वो खुफिया तौर पे रिलेशंस बाकायदा रखते हैं। मानकर चले, हम क्या मानकर चले कि हमारा क्या अमेरिका सही मायनों में क्या हमारा दोस्त है? क्या भारत का भला अमेरिका सोच सकता है और क्या हम अमेरिका के ऊपर पूरी तरीके से भरोसा कर सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। देखिए, जो भी मैं 4-5 चीजें बताऊंगा, उसके बैकग्राउंड में आपको खुद पता चलेगा कि अमेरिका जो है मुखौटा पहना हुआ है दोस्ती का और जो कामें कर रहा है वो हमारे हित के खिलाफ है। एक तो जो पाकिस्तान का लगातार सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी तारीफ कर रहे हैं और दूसरी चीजें जो कि हमें बिल्कुल पसंद नहीं है और नहीं करना चाहिए था, जो हमारा दोस्त है बोल के हम मान के चल रहे हैं। दूसरा मुख्य कारण जो है, लगातार अमेरिका के एडमिनिस्ट्रेशन वाले कहते आ रहे हैं कि आप रूस के साथ हथियार मत खरीदिए, तेल मत खरीदिए, आप उनसे दोस्ती मत रखिए, हमसे तेल खरीदिए, हमसे गैस खरीदिए, हम आपकी मदद करेंगे बोल के, जो कि गलत है। तीसरा जो है, चीन के साथ डोनाल्ड ट्रंप और उनके ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव लगातार कहते आ रहे हैं कि आप चीन के साथ $120 बिलियन से खरीदते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, उसको खत्म करिए। और उसके साथ जुड़ा हुआ है कि हम ग्लोबल साउथ के मेंबर्स के ऊपर भी दबाव डालें कि वो चीन के साथ या रूस के साथ ट्रेड मत करिए, हथियार मत खरीदिए, और हमको इस्तेमाल करना चाहते हैं। और उससे सबसे बड़ी बात, अहम चौथी बात यह है कि ये ट्रेड के मामले को लेके जो है लगातार भारत पे प्रेशर बढ़ा रहे हैं और टैरिफ हटाने की बात कर रहे हैं, जिससे हमारी आर्थिक स्थिति पे काफी गंभीर असर होगा। जो हमारा मोटो है सेल्फ रिलायंस का, आत्मनिर्भर का, तो उसको बहुत खतरा होगा और अमेरिका जो है तूफानी तौर पे एक्सपोर्ट्स, अपने एक्सपोर्ट्स भारत में
फ्लड करेगा, डंपिंग भी करेगा। तो इससे जो है हमारे जो इंडस्ट्रीज हम इतनी मेहनत से बचाए हैं और जो हम सेल्फ रिलायंस हैं उसको खतरा होगा और अमेरिका उन पे निर्भर बनाने की कोशिश कर रहा है। जी, Yes, मैं sir. 5वां पॉइंट विस्तार से बता रहा था कि अमेरिका जो है भारत को घेरने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। ये रेजिम चेंज एजेंडा के तहत जो भी उन्होंने किया है मालदीव में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में, नेपाल में वगैरह, तो और अंदरूनी जो डोमेस्टिक इंडिया की डेवलपमेंट्स हैं उसको भी इस्तेमाल करके, चाहे वो अदानी प्रॉब्लम हो, खालिस्तानी प्रॉब्लम हो और रॉ का एजेंट गुप्ता हो, और कांग्रेशनल रिपोर्ट जो सैंक्शंस और बीजेपी को दोषी ठहराया था पार्लियामेंट इलेक्शन में, इन सब को लेके, उसके अलावा जो हमारे कंपनीज हैं सॉफ्टवेयर के और शिपिंग के, उन पे भी पाबंदी लगाए हैं, सैंक्शंस लगाए हैं। तो ये इतने बड़े पैमाने पे टैरिफ से लेके, सैंक्शन से लेके, रेजिम चेंज एजेंडा से लेके और रूस को अलग थलग करने से हमारी दोस्ती और चीन के पर भी दबाव डालने के हमारे ट्रेड के ऊपर लेके, ये कुल मिला के हमें लगता है कि अमेरिका जो है जो दोस्त बन के आगे बताता है, तो असल में जो है हमको अंडरमाइन कर रहा है, हमारी इकोनॉमी को अफेक्ट हो रहा है उसकी पॉलिसीज, और पॉलिटिकल लीडरशिप भी काफी परेशान है कि ये जो चैलेंजेस हैं ये दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के रेजिम में। तो इसके लिहाज हमें रिव्यू करना पड़ेगा कि अमेरिका हमारा असल में दोस्त है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, या पाकिस्तान से मिलके हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है और हमारे दोस्तों को, हमारे इन्फ्लुएंस को अंडरमाइन कर रहा है। लेकर मैं अब सिद्धार्थ के पास आती हूँ कि ये जो जनरल कुरेला ने जो ये बात कही, इसको लेकर जयराम रमेश ने आज ट्वीट भी किया है कि दिस इज अ मैन हु स्पोक इन सच इंसेंडियरी एंड प्रोवोकेटिव लैंग्वेज जस्ट बिफोर द पहलगाम टेरर अटैक्स। व्हाट इज द यूएस रियली अप टू? दिस इज अनदर ह्यूज डिप्लोमेटिक सेटबैक फॉर इंडिया। क्या ये कूटनीतिक झटका एक बार फिर से मोदी जी को दिया है अमेरिका ने? और मोदी जी चुप है, भारत के विदेश मंत्री चुप है, कोई कुछ नहीं बोलेगा, हम सिर झुकाकर खड़े रहेंगे। देखिए, अमेरिका का दोगलापन जिस तरह से पाशा साहब ने कहा उसी बिल्कुल स्पष्ट है कि एक तरफ तो वो हमारे प्रधान जी को अमेरिका में बुलवा के अपना चुनाव जीत जाता है, अब की बार ट्रंप सरकार करवा के अपने खुद चुनाव भी जीतते हैं, और भारत जिस समय भारत की सेना अखंड भारत और पीओके गैप को अपने कब्जे में लेने वाली होती है तो जबरदस्ती सीज फायर भी कर देते हैं। तो अमेरिका का दोगलापन तो बिल्कुल स्वाभाविक है और बिल्कुल स्पष्ट है, जिस तरह से पाशा साहब ने पॉइंट बाय पॉइंट बताया। मैं इससे ऊपर जाके एक बात बताता हूं कि पूरी दुनिया में क्या यह सच नहीं है कि 22 अप्रैल को जिस दिन पहलगाम में आतंकवादी घटना हुई थी, दुनिया के सारे देशों ने भारत को सहानुभूति दी थी, लेकिन आज 1.5 महीने बाद वो सहानुभूति कहीं पर भी समर्थन में परिवर्तित नहीं हो रही है, कहीं पर भी सहयोग में परिवर्तित होते हुए नहीं दिख रही है। हमारे प्रतिनिधिमंडल पूरी दुनिया में जा रहे हैं कि पाकिस्तान इस तरह से हमारे ऊपर कर रहा है, लेकिन उनको कोई घास नहीं डाल रहा है। इसका कारण क्या है? इसका कारण मूलभूत रूप से यहाँ पर सिर्फ अमेरिका की बात नहीं है, पूरी दुनिया में हमारे प्रतिनिधिमंडल जा रहे हैं और उनको कहीं अगर इस अपनी बात को रखने का और अपनी बात को कन्विंस करवाने की ताकत नहीं आ रही है तो इसके पीछे एक फंडामेंटल और मूलभूत कारण है, क्योंकि एक सामान्य सा सिद्धांत होता है कि परिभाषा अगर गलत होती है तो निष्कर्ष हमेशा गलत ही निकलते हैं। 1994 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने जब आतंकवाद की परिभाषा बनाई उसमें भारत भी शामिल था। वो परिभाषा ये है कि राजनीतिक उद्देश्य के लिए हथियार द्वारा जनता को हड़काना आतंकवाद है। तो इस परिभाषा में आप अगर ध्यान से देखिए तो न तो किसी मुल्क का नाम है, न तो किसी मजहब का नाम है और न ही किसी नस्ल का नाम है। और दूसरी तरफ आप मोदी सरकार को देखिए, इसने आतंकवाद की वर्तमान परिभाषा जो बनाई है उसमें हिंदू मुसलमान भी है और भारत पाकिस्तान भी भरा हुआ है। तो अमेरिका पर भी, अमेरिकी ध्यान में रखिएगा, अमेरिका पर भी 9/11 को आतंकवादी हमला हुआ था, उसमें दर्जनों सऊदी नागरिक थे, पर अमेरिका ने सऊदी अरब को तो आतंकवादी देश नहीं घोषित किया। तो ऐसी भाषा, ऐसी परिभाषा का उपयोग कीजिए जो परिभाषा सामने वाला भी समझता हो, जो परिभाषा सामने वाला भी मानता हो। आप एक नया पहाड़ा लेके जाइएगा, आप एक नया बाराखड़ी लेके जाइएगा तो वो क्यों समझेगा? उसकी भाषा से भिन्न है। ध्यान में रखिएगा, अमेरिका
किसी भी दूसरे देश को 3 श्रेणी में रखता है। एक श्रेणी में रखता है कि वो उदार देश है, अगर वो उदार देश है तो उसके साथ दोस्ती का संबंध रखता है। उदाहरण के लिए अल्बानिया जैसे देश को उसने नेटो का अंग बना लिया है। दूसरा एक श्रेणी है, अमेरिका कुछ देशों को कट्टर मानता है, उन कट्टर देशों के साथ अमेरिका व्यापार का संबंध रखता है, जैसे सऊदी अरब के साथ। उनसे दोस्ती का संबंध नहीं रखेगा लेकिन व्यापार का संबंध रखेगा। और तीसरी श्रेणी में अमेरिका रखता है कि कुछ देश ऐसे हैं जो कि बर्बर देश हैं, उनको दंड देना चाहिए, चाहे वो आईएसआईएस हो या तालिबान हो। तो मैंने ये 3 देश का नाम लिया अल्बानिया का। कहीं जाते हैं तो उनकी बात आजकल नहीं सुनी जा रही है, ट्रंप आके जबरदस्ती सीज फायर करवा देते हैं। भारत की सरकार अगर सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भी भेजती है तो उसकी बात कोई नहीं सुनता है। पाकिस्तान को तो यूएन में भी अब कोई ना कोई दर्जा मिल गया है, मेरे ख्याल से वाइस चेयरमैन का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, और अमेरिका के जो अभी आपने जिस जनरल की बात की, वो परिभाषा, वो उनकी परिभाषा आतंकवाद की कुछ अलग है और भारत मोदी सरकार की परिभाषा कुछ अलग है। तो उनको अपनी परिभाषा अगर आपको समझाना है तो आपको उतनी तैयारी करके। सिद्धार्थ, ये भी है कि पाकिस्तान के लिए तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद सब कुछ बल्ले बल्ले है। उनको जो फंड मिलना था आईएमएफ से, उनको वो भी मिल गया, उनको एक यूएन में दर्जा भी मिल गया। अमेरिका ने उनको फिनोमिनल पार्टनर भी बता दिया है। तो मोदी जी के हाथ में क्या मिला है? मोदी जी तो कटोरा ही लेके बैठे हुए हैं अभी, ऐसा लग रहा है अमेरिका के सामने। नहीं, विश्वगुरु का तमगा मिला है ना, तो रोज विश्वगुरु अगर डंका बजते रहेगा तो उतना बस है। अरे हमारे यहाँ एक कहावत है कि किसी ने भी अगर आपको जी बोल दिया तो आप खुश हो जाइए, बहुत इज्जत दे रहा है करके। उसके एक दिन मुझे समझ में आया थी, इस देश में तो बिस्किट को भी पार्ले जी बोला जाता है, तो किसी ने जी लगा दिया तो उससे तो इज्जत मेरी हुई नहीं। तो ये भारत, हाँ नहीं, लेकिन ये जो ट्रम्प की हालत है और ट्रम्प जिस तरीके का स्टैंड ले रहे हैं, ये ट्रम्प क्या बदहवास हो चुके हैं? डॉक्टर पाशा, मैं आपसे ये सवाल करना चाह रही हूँ, क्योंकि ट्रम्प की नीतियों को कोई भी पसंद नहीं कर रहा है। अब जिस तरीके से ये 50-51 प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज हो रहे हैं 14 तारीख को, और ऑलरेडी इसके पहले हमने इलॉन मस्क और इनके बीच में जो तू मैं है वो देखी सबने ट्विटर पर। बहुत ही बेइज्जती हुई डोनाल्ड ट्रम्प की। और ये भी कहा गया कि भाई जेडी वैंस इज बेटर, ही शुड बी फेस्ड आउट, जेडी वैंस शुड बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस बदहवासी की हालत में इस तरीके से अमेरिका भारत के प्रति भी रिएक्ट कर रहा है? क्योंकि असलियत ये है कि डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद से हटने वाले हैं। ये जो 50-51 प्रोटेस्ट है सर, ये इसका पहला एग्जाम्पल है, ऐसा लगता है। आप क्या कहते हैं डॉक्टर पाशा? जी, आपका सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। उससे पहले एक दो चीजें पाकिस्तान के बारे में बताना जरूरी है। वो ये है कि हम सोच के चल रहे थे कि पाकिस्तान को जो है हमारी पॉलिसी अलग थलग करने की और जो भी उनको फाइनेंशियल एड मिलना था उस पर दबाव डाल के हम कामयाब रहे, बोल के वो हमारी पॉलिसी सफल नहीं रही। हम कोशिश करें सऊदी अरेबिया, इमारात और आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक में कि पाकिस्तान को ये फंड ना मिले, लेकिन अमेरिका जो है उसको नजरअंदाज करके पाकिस्तान को जो भी देना था वो चाहते थे वो मिल गया है वो। तो ये ऑपरेशन सिंदूर का जो है सबसे ज्यादा फायदा जो है पाकिस्तान को हुआ है। मतलब जो चीजें उनको अटकी हुई थी आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक कई सालों से, तो अब अमेरिका जो है इसका फायदा उठा के अमेरिका को उनको रिवॉर्ड दे दिया है। और उसके अलावा भी यूनाइटेड नेशंस में जो पाकिस्तानी और पाकिस्तान के खिलाफ फाइनेंशियल सैंक्शंस और टेररिस्ट को पकड़ने का हुक्म दिया था, तो अब वो एंटी टेररिज्म का वाइस प्रेसिडेंट भी बन गया है, वाइस चेयरमैन भी बन गया है। ये देखिए आयरनी, अमेरिका जो चाहता है वो कर रहा है हमारे दुश्मन के लिए। हम इतने सालों से प्रयास कर रहे हैं, 35 सालों से पाकिस्तान को आइसोलेट करने की और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को लेके। तो अब हमारा दोस्त ही जो है, जिगरी दोस्त जो प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप को कहते हैं, वो खुद पाकिस्तान को हर मुमकिन मदद देने की कोशिश कर रहा है। तो अब हमारे सामने ये चुनौती है कि जो पुरानी दोस्ती थी पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में, वो उसको जो है चीन और पाकिस्तान की दोस्ती के अलावा है। तो हमारा जो है हमारी नीति जो है दोनों देशों के पॉलिसी में सपट गई है। और जो खतरा है
पाकिस्तान को जो चीन हथियार दे रहा है, फाइटर जेट्स दे रहा है, मिसाइल्स दे रहा है, तो ये मिलिट्री थ्रेट बहुत बढ़ गया है, जिसके तहत हमारे लोग कहते हैं कि फाइटर जेट्स भी मारे गए, चाहे रशियन हो या फ्रेंच रफाल हो वगैरह। तो अब जो है धीरे धीरे पाकिस्तान को रिहेबिलिटेट करके, और टेररिज्म बढ़ रहा है, और तो ये ट्विन पॉलिसी सेटबैक है, और हमें गंभीरता से सोचना होगा कि जयशंकर हमें कहाँ ले जा रहा है, भारत को किस दिशा में ले जा रहे हैं, और हमारे दुश्मन इतने बोल्ड और असर्टिव और कॉन्फिडेंट कैसे हो गए। तो इसका उदाहरण जो है अमेरिकन डोमेस्टिक पॉलिसी से भी उभर के आ रहा है। पिछले